चतुर्वेदी, आपके नेता ट्वीट कर रहे हैं, अमित मालवीय का ट्वीट को मैंने कोट करा, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं। पॉइंट है, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता कह रहे हैं कि हम तो वही खबर बता रहे हैं जो मीडिया में चल रही है, और राहुल गांधी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं, इसमें तकलीफ क्या है? नहीं, दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात ये कह रहे हैं कि विदेश में गए, और क्या गजब की बात आलोक जी कह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि सब जगह भारतीय कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया भारत की सरकार ने, श्रीलंका से लेके और ऑस्ट्रेलिया से लेके, इजराइल से लेके अमेरिका तक। अरे तो आपको मानना चाहिए कि भारत की कितनी ताकत हो गई। कहां एक दौर था कि अमेरिकन कंपनीज को आप कॉन्ट्रैक्ट दिलाते थे, दिलवाया था ना यूनियन कार्बाइड को। पहले उसको आओ, कहो भैया अपना प्लांट लगाओ, फिर उसके बाद मुनाफा कमाओ, फिर हमारे लोगों को जब निपटा दो तो भगाओ। एंडरसन को बैठाल के भगा दिया था। बोलिए, उस जमाने में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आती थी, यहां पे आके पूरा बिजनेस करती थी और चली जाती थी। जिस जमाने में मारुति सुजुकी आई है, तो शुरू में सुजुकी का 98% जाता था बाहर विदेश में। तो बड़ी गजब की बात है। तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए यदि आपके आरोप को सही माना जाए, तो आरोप कितना हसीन है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। और जहां तक पर्सनल कैपेसिटी के बुलाने की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक का जब उद्घाटन समारोह हुआ था, तो 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे, मगर भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया था। मगर पर्सनल कैपेसिटी में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बुलाया गया था। और इतना ही नहीं, जी जवाब लेते हैं, दर्जा देकर, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रियंका जी और इनको शायद उनके परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया। ये पर्सनल कैपेसिटी में सत्ता में रहते हुए भी क्यों चाइना ने बुलाया था? 2007 में करार था और 2008 में ऐसा प्यार उमड़ा कि मनमोहन सिंह नहीं, क्योंकि करार करने वाले सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी थे, उन्हीं को बुलाया गया। ठीक है, ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। ओके, जवाब लेता हूं। आलोक शर्मा, अमित मालवीय ने ट्वीट करा कि कांग्रेस के प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं G7 के समिट को छोटा दिखाने के लिए।